हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरो फॉर ऑल। कैसे हो आप सब? गाइस, आज तो बारिश हो रही है। मतलब जब ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं तब बारिश हो रही है दिल्ली के अंदर। और फ़िलहाल सब बढ़िया चल रहा है आई थिंक सबकी ज़िंदगी में। और अगर नहीं भी चल रहा तो भी बोलो हर हर महादेव, क्योंकि वो सब बढ़िया कर देंगे, ट्रस्ट रखो उन पे। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। मतलब हो सकता है स्पेशली ये मैरिड लोगों से रिलेट हो। अदरवाइज़ फिर भी आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। टॉपिक है, आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे कितने बच्चे चाहेंगे? क्या वो आपको बेबीज़ के लिए फ़ोर्स करेंगे? ऐसा कुछ होने वाला है। तो हम ये ट्राई करेंगे, सर्च करने की कोशिश करेंगे ऐसा कुछ निकलता है, या फिर उस पर्सन की पर्सनालिटीज़ थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हम एक ऐसे पर्सन, एक अंडरस्टैंडेबल पर्सन के साथ होते हैं ना, तो मेरे ख्याल से तब इन सब चीज़ों का ना इतना इशू नहीं आता है। अगर हम अंडरस्टैंडेबल पर्सन के साथ नहीं होते ना, तो चैलेंजेस तब हमें ज़्यादा आते हैं। ठीक है। आई होप अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तो आप आराम से अपनी किसी काम प्लेस पे बैठ के सुनेंगे इस वीडियो को, और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है लाइफ के अंदर, क्या नहीं हो रहा है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करेगा फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव के साथ। और जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है, वीडियो को सपोर्ट मिलता है, आगे जाने का उससे रास्ता मिलता है, उन लोगों तक पहुँचने का रास्ता मिलता है जो लोग पर्टिकुलरली इस टॉपिक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी हेल्प हो जाती है। कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मेरी किसी भी वीडियो पे जाके अपना कमेंट कर दीजिएगा, डेफिनेटली वो मैं टॉपिक पे कर लूँगी। आई होप आप सभी ने बेल आइकन प्रेस करा होगा जो राइट हैंड साइड होता है, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी मेरी इमीडिएटली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आई डोंट नो कि कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, क्या होने वाला है। बस मुझे लगा कि मुझे ये टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। बाकी अब आप सबके हाथ में ही है क्या करना है इस वीडियो का आप लोगों ने। एनीवेज, जो आपको ठीक लगे वो कीजिएगा। फोर्स जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे हमारी एनर्जी रेजोनेट होती है तो ही हम कहीं किसी वीडियो पे रुकते हैं ना। आपको कुछ क्लिक करा होगा तभी शायद आप यहाँ पर आए हो। चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपनी रीडिंग की तरफ। अपनी एनर्जीज़ को शफलिंग के साथ मर्ज करने की कोशिश कीजिएगा। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 5 से 7 बार। बताना चाहूँगी ये टाइमलेस रीडिंग है, किसी की परमानेंट मतलब कि किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब आपके सामने आए तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं रेजोनेट करती एज एन इंटरटेनमेंट पर्पज़ भी आप इसे देख सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस उनसे कितने बच्चे चाहेंगे, और क्या वो उन्हें बेबीज़ के लिए फोर्स करेंगे? प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो कि ना काफ़ी अलोन है। अलोन इन द सेंस ऑफ फिजिकली हो सकता है कि इसके पास बहुत इर्द गिर्द लोग हों, लेकिन जो इंटरनल सोल होती है ना हमारी, जो एक एक सोल होती है, एक किसी की लाइफ में आने से उसको सुकून मिलता है, जो है ना एक जो कहते हैं ना हैप्पीनेस, इंटरनल हैप्पीनेस। जब आप पता है अंदर से खुश होते हो ना, तो आपकी ना चेहरे की चमक से दिखाई देता है। और जब आप अंदर से मतलब इंटरनल सोल से अनहैप्पी होते हो ना, तो भी आपके चेहरे की चमक से दिखाई देता है। तो ये एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ना अलोन है अंदर। मतलब कि इसको कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला जो इसकी सोल को कंप्लीट कर सके। ये ये पर्सन कहीं ना एक कंफ्यूज्ड एनर्जी है, जिसको समझ नहीं आता उसको कि इंटरनली पीस उसको कैसे मिलेगा। कहीं ना कहीं वो इसका एक ड्रीम ज़रूर है कि हाँ, मुझको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरे लिए बहुत कंसर्न्ड हो, बहुत केयरिंग हो। ये सब वो पर्सन सोच के रखता है, एक ख्वाब है उसका, एक एक ऐसा सपना ज़रूर है, एक होप है लाइफ को लेकर उसकी।
देखते हैं अब क्यों आया है कार्ड। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे अलोननेस का कार्ड क्यों आया है। द वर्ल्ड, ये जो उसका टाइम फ्रेम है ना इस पर्सन का, अकेले रहने वाला, जो ये एकदम अपने आप को कहीं ना कहीं किसी के साथ इसकी वाइब्स मैच नहीं करती है। एक टाइम है इसका, जब इसको एक टाइम तक मतलब जब तक आप इसकी लाइफ में आएंगे ना, उस आपके आने से पहले तक का जो टाइम होगा ना, वो कहीं ना कहीं वैसा ही रहने वाला है। एक कंप्लीटनेस इसको मिलेगी नहीं। लेकिन जब आप इसकी लाइफ में आएंगे तो आप इसको कहीं ना कहीं जो इसकी अलोननेस है ना उसको कंप्लीट कर देंगे। कहने का मतलब है आप वो आएंगे जो इसकी सोल तक को टच करके जाएंगे। मतलब आप आएंगे तब इसकी इसकी सोल को ना एक सुकून मिलेगा, हाँ कोई है मेरे लिए। जहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को ओपन नहीं करता था, अपने आप को हमेशा रिजर्व रखता था, कहीं ना कहीं ये सिर्फ इसके पास डिफरेंट चाहे लाइफ में कितने भी तरीके के ऑप्शन हो, बट कहीं ना कहीं कुछ एडिक्शंस की वजह से इसको ये समझ नहीं आता था कि कौन है जो मेरे को कंप्लीट करेगा, कौन है जो मेरे साथ आगे बढ़ेगा। वो चीज़ आपके इस पर्सन की कहीं ना कहीं पूरी होगी आपके आने से इसकी लाइफ के अंदर। एक्सपीरियंसिंग, मैंने आपको बोला ना, क्योंकि आप इसकी लाइफ को कुछ इतना डीपली टच करके जाने वाले हैं। इसका जो आपके साथ एक्सपीरियंस होगा ना वो सोल टू सोल कनेक्शन होगा। ऐसा कनेक्शन होगा कि मतलब आप इसको ना हील करेंगे, और कहीं ना कहीं आप एक हीलर भी हो सकते हैं। आपके अंदर वो पावर्स हो सकती हैं कि आप खुद को भी हील कर लेते हैं और किसी और पर्सन को भी हील कर देते हैं। आपके टच के अंदर वो वाइब्रेशंस हो सकती हैं, आपके प्रेजेंस में वो वाइब्रेशंस हो सकती हैं। नेचर आपको बहुत पसंद हो सकता है, और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा पर्सन होगा जो जब आप इसकी लाइफ में जाएंगे ना, तो आप इसकी लाइफ में ना खुशियाँ भर देंगे। आप इस पर्सन के चेहरे पे जो इसकी इनर सोल होगी, इनर चाइल्ड होगा ना, वो तक मुस्कुरा पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो इस पर्सन को कहेगा कि यस अब मुझे लग रहा है कोई है मेरे लिए। आप इसकी ना रूह तक को, इसकी सोल तक को, जो इसकी डार्कन एनर्जी में ना जो एडिक्शन है उन सब से कहीं ना कहीं इसको रिलीज कराने में हेल्प करेंगे। आप कहीं ना कहीं इसकी लाइफ साइकिल को चेंज करने में हेल्प करेंगे। आप इसकी किस्मत को बदलने में हेल्प करेंगे। और ये सब कुछ ना अननोइंगली हो रहा होगा, कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ बताकर होगा, वो ना अपने आप ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग का कार्ड क्यों आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया, एक अनकम्प्लीट वाली फीलिंग, जब मतलब आप इसकी लाइफ में नहीं होंगे ना, तो ये जब आपने जो इसको हील करा है, आपने इसकी लाइफ में जो एड ऑन करा है, आपने जो इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करा है, आपने इसके अंदर कॉन्फिडेंस जो जगाया है, वो ये पर्सन कहीं ना कहीं मिस करने वाला है। अगर आप इसकी लाइफ से हिले, आप इसकी लाइफ से बाहर अगर हल्के से भी आएंगे, तो ये सब चीज़ें ये एक्सपीरियंस करने वाला है ये पर्सन। कहीं न कहीं इसको 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 ये रियलाइज़ होने वाला है कि आप ही थे जो इसका ट्रू लव थे, जिसने अनकंडीशनल इस पर्सन को प्यार करा, अनकंडीशनल इस पर्सन को सपोर्ट करा। कुछ भी आपने कुछ चाहा ही नहीं इसके से कि इसको ये पर्सन आपको कुछ देगा तो आप कुछ करोगे। बट हाँ, इस पर्सन ये पर्सन जब आपकी मतलब वो जो टाइम फ्रेम होगा ना, तो ये पर्सन आपको हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने अपने जैसे ये अलोननेस से आ रहा है, तो डेफिनेटली ये एक डार्क एनर्जी से आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये आपको पूरी अपनी तरीके से 100% लाइट तो नहीं देगा, ये डार्कनेस देगा, बट आप इसको हील करते जा रहे होगे। और कहीं ना कहीं एंड ऑफ द टाइम आपको एक टाइम फ्रेम आएगा जिसमें आपको लगेगा कि आप चाहे इसको जितना हील करने की कोशिश कर लेना, ये हील होने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये चाहता ही नहीं है अपने आप को हील करवाना। देखो मैं एक लड़की हूँ ना, तो मैं एक लड़के के लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो आप वाइस वर्सा ले लीजिएगा। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर सकता है, कहीं ना कहीं उस अट्रैक्शन की वजह से ही वो जो चीज़ें ये कर रहा होगा, आपके लिए स्टेप ले रहा होगा, थोड़े बहुत जो कुछ भी आपके लिए कर रहा होगा,
उस पर्पस के लिए कर रहा होगा, लेकिन करेगा। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं जब आपको फुलफिलिंग एनर्जीज नहीं देगा ना, वो चीज़ हो सकता है कि आपको कम्प्लीटली तोड़ के रख दे। वो हो सकता है कि आपको कम्प्लीटली मतलब तोड़ दे, कहीं ना कहीं आपको ये सोचने मजबूर कर दे शायद ये मेरा राइट पर्सन ही नहीं है, इसीलिए मैं इस पे इतने एफर्ट कर चुकी हूँ, ये पर्सन सुनने को ही राजी नहीं है। ओके। गिल्ट, कहीं ना आपके अंदर ना एक गिल्ट सी भावना आ जाएगी, क्योंकि जब आप इससे अलग हो जाएंगे ना, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं बहुत एफर्ट्स करे, वहाँ से आपको कुछ आउटकम नहीं मिला, आपको लगेगा कि नहीं यार, मतलब मैंने ना एक गलत जगह फिर से इन्वेस्ट कर दी, क्योंकि आप अपनी लाइफ के कुछ एक एक्सपीरियंसिंग फेस के होंगे, अंदर होंगे। द वर्ल्ड का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये किस्मत का पहिया है, कहीं ना कहीं ये वक्त है, ये मतलब कि आप लगा लो, ये कहीं न कहीं एक डिज़ाइन, एक यूनिवर्सल चीज़ है जो आपकी लाइफ के अंदर लिखी ही थी ऐसे होनी, कि दुनिया मतलब जब दुनिया घूमकर इस फेज़ में होगी ना, एक पर्टिकुलर, एक होता है ना, एक पर्टिकुलर दिशा में होगी या फिर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में होगी, तब तब आप दोनों को जब मिलना होगा, तो वो आप दोनों मिलोगे, फेटेड मेट है ये आप दोनों की। और कहीं न कहीं जब आप इसको छोड़ के जा रहे हो, और कहीं न कहीं ना आप एक लेवल पे परेशान आप भी होगे कि मैंने इस पर्सन को इतना सपोर्ट करा, इस पर्सन ने लेकिन कभी मेरे लिए साथ नहीं दिया, कभी मुझे सपोर्ट नहीं करा। आप कंप्लीट ना ब्लैंक फील करने वाले हो। सर शायद ये फील करोगे कि शायद मेरे सारे एफर्ट ज़ीरो हैं, सब कुछ बेकार है। फिर आप अपनी लाइफ में एक स्टेप लोगे, फिर आप बढ़ना शुरू करोगे, ग्रो विद द फ्लो में जाओगे, आप फिर करोगे कोई बात नहीं, डेस्टिनी में जितना लॉस लिखा था कर लिया, जितना किसी के लिए लव शॉवर करना था कर लिया। ना इट्स टाइम टू जो कुछ करना है ना, अब अपनी मदद करनी है, अब अपनी एग्जिस्टेंस पे काम करना है, अब अपने ऊपर अपने आप को अब लाइटन अप करना है। तो आप जाओगे अपने पे वर्क करने, वो जो चीज़ें आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है ना, आप आ जाओगे सरेंडरिंग मोड पर, और आप यूनिवर्स से कहोगे कि प्लीज़ हेल्प मी, मेरे को ये सब चीज़ें ना रिलीज़ करनी है। ये जो आपको कहीं ना कहीं होगा, देखो कहीं ना कहीं देखो आप इसको हील करने ज़रूर आए होंगे, लेकिन हो सकता है आप भी कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, हर्ट हो गए अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, आपको फील हो रहा होगा कि शायद ही और शी इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, लेकिन वो जो आपकी लाइफ का लेसन होगा ना, वो बहुत ट्रांसफॉर्मिंग होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे गिल्ट का कार्ड क्यों आया है। एग्जैक्टली exactly। ये गिल्ट आपको ना अपने ऊपर सोचने के लिए मजबूर कर देगा, अपने इर्द गिर्द वॉर, मतलब कि आप इर्द गिर्द अपने आपके इर्द गिर्द वॉर्स क्रिएट कर लेगा कि मुझको इसके आगे नहीं जाना, मतलब आप अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड के साथ अपने इर्द गिर्द अपनी एनर्जीज सेटल करनी शुरू कर दोगे कि मेरे को अपने आप को लाइटन अप करना है, मुझे अपने आप पे काम करना है, और मुझको अब किसी को अपने क्लोज आने ही नहीं देना, मुझे अपने बेस्ट वर्जन में आके रहना है। और कहीं ना कहीं आप अपने सोल को, अपने आप को सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो, और ईश्वर से बोल रहे हो कि मैंने अपनी तरफ से सबका बेस्ट करा, लेकिन अब मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए जजमेंट करें, और मैं अपने आप को आपके सामने रख रही हूँ या रख रहा हूँ। अब आप फैसला करें मेरा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से हर वो अच्छा कर्म किया जो मैं कर सकता था या कर सकती थी इस रिलेशनशिप में। सरेंडरिंग मोड पर है, आप चाहते हैं कि ईश्वर खुद आपके लिए वो सारे जजमेंट्स करे, जो जिन भी आप लगा लो कि जिन भी चीज़ों में आप उलझे पड़े, उनमें चीज़ों में से आपको निकाले, और आपको एक रास्ता दिखाए आगे बढ़ने का, कि आप आगे कैसे बढ़े, आप इस चीज़ में से, इस ट्रॉमा में से आप कैसे बाहर निकलें। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। ओके।
कंट्रोल, इस पर्सन ने हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ना कंट्रोल करने की कोशिश करी हो। ये पर्सन काफ़ी बहुत ज़्यादा हाई मैस्कुलिन एनर्जी का मालिक हो सकता है, लीडरशिप क्वालिटी का पर्सन हो सकता है, एक अच्छे ओहदे पे काम करता हुआ पर्सन हो सकता है, अपना सब कुछ इसने खुद बनाया हुआ सेल्फ मेड पर्सन हो सकता है, लग्जरी ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है, अच्छी खासी गाड़ी हो सकती है इसके पास, पैसा हो सकता है इसके पास, अहंकार भी बहुत अच्छा हो सकता है इसके पास। और अब जो कुछ भी लगा लो, एक एक जो पैसे वाले इंसान जिसने नया नया पैसा देखा होता है, उसके अंदर जो कुछ आप लगा सकते हो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, अपने तरीके से नचाने की कोशिश करी है इस पर्सन ने आपको। कहीं ना कहीं देखो, ये ऑलरेडी फिटेड था, ऐसे होना था और वो हुआ। और ये पर्सन कहीं न कहीं एक एक रिबेलियस टाइप का भी पर्सन है कि जो मैंने कह दिया बस वही करना है, जो मैंने कहा वही होगा और जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है, बाकी सब बेकार है। मतलब इस पर्सन के साथ हो सकता है डिस्टेंस पे रहता हो पर्सन आपसे, इसको आप तक पहुँचने के लिए ट्रैवल करना पड़ता हो, सेम विद यू एज़ वेल, या डिफरेंट कंट्रीज़ में रह सकते हैं आप, या डिफरेंट सेम सिटी में रहकर भी डिफरेंट लोकेशन में हो सकते हैं, जिसमें अच्छा खासा ट्रैवल हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस हो सकता है किसी चीज़ को लेकर भी। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे कंट्रोल का कार्ड क्यों आया है। यस, कंट्रोल को कहीं ना कहीं क्लैरिफाई करा है फोर ऑफ पेंटिकल्स ने। बहुत ही पोजेसिव पर्सन है, अपनी गलतियां जो करनी चाहे वो सेम गलती खुद कर लेगा, लेकिन अगर आप वो चीज़ करेंगे तो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि आपने गलती करी है, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा ये आपको। ये आपको कहीं ना मतलब इसको सबसे ज़्यादा अपने पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार हो सकता है। इसने जो कुछ भी बनाया है उस चीज़ का इसको बहुत ज़्यादा ना मैं बहुत है इसके अंदर कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैंने बनाया, ये मेरा है। ऐसी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं अंदर इसके। और ये ऐसा पर्सन हो सकता है जो बिल्कुल भी शेयरिंग में बिलीव नहीं करता है, शेयर करना नहीं चाहता है पर्सन, दूसरों से ले लेगा लेकिन किसी से शेयर नहीं करेगा। आप कहीं न कहीं एक ऐसे पर्सन को इसके हाल पे ही छोड़कर उसमें से निकलते हुए नज़र आ रहे हो, और अपने ऊपर अपने इमोशन जो ओवरफ्लो हो रहे थे ना उनको कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हो। बेशक आप कहीं न कहीं फ़ील करते हो उस चीज़ को, कहीं न कहीं आप डिस्टर्ब्ड होते हो। सेम विद दिस पर्सन, कहीं न कहीं जब आप इसको छोड़ के जा रहे हो तो ये पर्सन भी कहीं न कहीं इसको लग रहा है कि आप इसके ट्रू लव हो। इसको भी कहीं न कहीं फ़ील हो रहा है कि आपने इसको जितना मतलब इसको आपके लिए लव है, बट ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, रात को ये भी सो नहीं पा रहा है कि मैं कैसे इस पर्सन के बगैर रहूं एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। तो वो सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अब ये लगा लो, ये जो स्टोरी लाइन है ना, या तो हो सकती है ये आपकी शादी से पहले की हो, या हो सकता है शादी के बाद की हो सकता है पर्सन जैसे बहुत कंट्रोलिंग पर्सन है, मतलब आप खुद परेशान हो सकते हो कि यार ये मेरे साथ ऐसे क्यों होल्ड करके रख रहा है, हर चीज़ की अपनी ज़बरदस्ती क्यों कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकेंगी कि मतलब बहुत फोर्सिंग चीज़ें वाली मुझे नज़र आ रही है। रही बात अभी चाइल्ड की, तो मुझको चाइल्ड जैसी एनर्जी इसमें दिख नहीं रही है अबाउट कंसीविंग एंड ऑल। अभी तो मुझे आप दोनों की मेंटल हेल्थ ही समझ आ रही है कि मेंटल हेल्थ कैसी है। ओके, ब्रेक थ्रू, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा टाइम फ्रेम आएगा जब आप इसके साथ नहीं हो, ये आपके साथ नहीं है, जो इसने कहीं ना कहीं अपने ही सोचों में, या फिर अपने ही जो इस जिस चीज़ का इसको बहुत ज़्यादा घमंड है, या फिर जो लोग सोसाइटी इसके इर्द गिर्द के लोग बोलते हैं कि ये आपका और इसका रिलेशनशिप में डिफरेंसेस हैं एंड ऑल दैट स्टफ, फॉर एग्जांपल फॉर इस रीज़न के लिए। तो इसको ना जो जो सोसाइटी इसको लगता है कि बोल रही है वो सही बोल रही है, और जो सोसाइटी कह रही है वही सही है, तो इसको एक टाइम फ्रेम में एक चीज़ रियलाइज़ होने वाली है कि इसने जो अपने इर्द गिर्द जो फॉल्स वॉल्स क्रिएट करी हुई ना, इसको तोड़ना पड़ेगा और उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये उनकी, क्योंकि आपके घर में आपकी सोसाइटी खाना देने नहीं आती है, आपके घर में आपकी मेहनत खाना देने आती है, आपके घर में आपका हुनर खाना देने के लिए आता है ना, क्योंकि जब आप मेहनत करो तो आप कमा पाते हो, राइट।
लोगों का क्या काम है, वो तो फ्री फंड की एडवाइजेज आपको हमेशा देते रहेंगे, लेकिन चुनना तो आपको है ना। आप अपना देखो ना कि अगर आप किसी को चुन रहे हो तो आपको क्या लग रहा है, वो फुलफिल एनर्जी है, आपको फुलफिल कर रही है, आपको कंफर्ट दे रही है, आपके साथ आगे बढ़ने को रेडी है, आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। क्योंकि देखो, सेक्सुअल चीज़ें कुछ टाइम के लिए रहती हैं, ठीक है, फिर एंड ऑफ द डे, जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पार्टनर को ना साइकोलॉजिकल भी सपोर्ट कर रहे हो, उसको इमोशनल सपोर्ट कर रहे हो, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड आई थिंक, है ना। तो वो सब चीज़ों से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने लिए ही कुछ ना कुछ स्टेप ले रहा है और उस बैरियर से बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है, अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करता हुआ नज़र आ रहा है, स्पिरिचुअल होता हुआ नज़र आ रहा है। और अपनी एनर्जी को, अगर आप इसके इर्द गिर्द नहीं है ना, तो ये उस वक्त को कह रहा है कि अब जैसे ये भी कह रहा है कि मैं अब इस वक्त को अब अपनी ईश्वर की तरफ छोड़ देता हूँ। किस्मत में हुआ तो ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाएगा, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो शायद हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस पर्सन का थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो, क्योंकि जो इतनी कंट्रोलिंग एनर्जी है उसको जब तक वो आपके साथ आना है, क्योंकि आपका नेचर बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत ही केयरिंग नेचर है, एक मतलब एक सॉफ्ट पर्सन को इतना हार्ड पर्सन मिलेगा, तो वो कब तक उसके साथ सरवाइव करेगा ना। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड क्यों आ रहा है। एक ही कार्ड चाहिए और एक ही कार्ड आया है। ये पर्सन कहीं ना कहीं जो अपने बहुत ज़्यादा पैसे पे होल्ड करके बैठा हुआ था, मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं जो सोसाइटी कॉन्शियस हुआ होता, बहुत ही रिजिड पर्सन हुआ हुआ था। हो सकता है इस पर्सन के पास कोई पेट भी हो सकता है, इसको अपने पैसे का ना बहुत, इसे अपने पैसे से बहुत प्यार है। आपसे एज में बड़ा हो सकता है पर्सन, इसके ग्रे हेयर भी हो सकते हैं और थोड़ा स्किनी पर्सन हो सकता है ये। बट इसको ना जितना प्यार अपने पैसे से है ना, उतना इसको किसी से भी प्यार नहीं। इसको कहो कि भाई तू यहाँ पर आ जा, मैं तेको इतने पैसे दे दूँगा, बंदा वो आ जाएगा, उस मतलब आ जाएगा विदाउट एनी डिले। ऑल आई मीन टू से इज दिस कि इसका घर बहुत सुंदर हो सकता है। ये कैसा पर्सन है, ये अपने ही बनाए हुए जो उसने बैरियर बनाए हुए ना, उससे उसको खुद ये तोड़ेगा। क्योंकि अपने आप को जब ये अलाइन करेगा ना यूनिवर्स के साथ, लाइटमेंट होगी इसकी एनर्जी, तब ये तोड़ेगा वो सारी चीज़ें और ये खुद आपके लिए फिर स्टेप लेगा, आपके लिए स्टेप लेगा चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, ताकि आपके साथ इस रिलेशनशिप को अच्छा किया जाए। ये समझने की कोशिश करेगा, अगर आप इसको थोड़ा, इसको लेट गो कर देंगे या फिर आप इसको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे ना, तब ये समझेगा कि एक इंसान जो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा था, एक इंसान जिसने मेरी इतनी वैल्यू करी, इतनी रिस्पेक्ट करी, मैंने चाहे उसको जैसे भी ट्रीट करा, लेकिन फिर भी उस पर्सन ने हमेशा मेरा साथ दिया। जब आप इसका साथ देना बंद करेंगे ना, तब ये अपनी तो आपकी वैल्यू करेगा कि यार, जब अगर ये बंदे ने कुछ कर दिया ना, तो उसका मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसने ना कभी मेरा साथ छोड़ा नहीं है। अगर ये मेरा साथ छोड़ रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है। तब इसको रियलाइज़ होगा कि ये इसके अंदर चाहे थोड़ा बहुत जो छोटा-सा प्यार होगा ना, एकदम बिल्कुल जो इसके दिल के कोने में होगा, जो इसको जिसकी फीलिंग्स को, जो अपनी ही फीलिंग को इसने कभी वैल्यू नहीं करा होगा, तब इसको फ़ील होगा कि यस, आप इसके ट्रू लव थे। कि क्योंकि जब ये सारी चीज़ें एनालिसिस करेगा, भाई इस पर्सन ने तो आज तक कभी मुझसे कुछ माँगा ही नहीं सिवाय मेरे वक़्त के। इस पर्सन ने तो कभी कुछ माँगा ही नहीं सिवाय मेरे प्यार के। इस पर्सन ने तो कभी कुछ माँगा ही नहीं मेरी अटेंशन के अलावा। जब ये सारी चीज़ें नोटिस करेगा ना, इस पर्सन ने तो मॉनेटरी टर्म्स में भी कभी मुझसे कुछ नहीं माँगा। मतलब कहने का मतलब है, ऑब्वियसली आप एक ऐसे पर्सन को ही अपनी लाइफ में कंसिडर करते हो कि सारी चीज़ों को छोड़ के ना, जब वो आपको चुनता है ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। और विदाउट एनी रीज़न, क्योंकि उसके लिए बस आप ही आप हो। तो तब इसके अंदर से ना शायद थोड़ा-सा ये उठेगा कि अब मुझे चीज़ों को ना बैलेंस करना है। अब मुझे इस चीज़ों को ना ठीक करना है इस पर्सन के साथ। क्योंकि ऑब्वियसली आप शादी कर रहे हो, आप बच्चों के लिए सोच रहे हो, लेकिन जब आपके दोनों के रिलेशनशिप ही ठीक नहीं होंगे, तो आप वो वाला स्टेप ले भी नहीं सकते। क्योंकि ना वो जो जनरेशन आएगी ना, वो आप दोनों की ही चीज़ों को, कलेश को देखकर ही वैसे ही डेवलप होएगी। क्या आप उनको सिखाओगे, है ना? सप्रेश, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा सप्रेस करी हुई है अपनी फीलिंग। चाहे इस आप लगा लो कि अगर ये पर्सन आपसे बहुत, अगर इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है ना आपके लिए,
तब भी ये सप्रेस करता ही रहेगा। ब्रेक थ्रू आने से पहले इसको ये ना बहुत सप्रेस करने की कोशिश करेगा। अब आप गैस पे कुकर लगाते हो, है ना, तो उसमें से सीटी कब बजने की कोशिश होती है, जब गैस पूरी फुलर हो जाती है, तब फुल होती है, तब वो सीटी बजती है, राइट। तो मतलब कि अपने आप को ना इतना सप्रेस कर लेगा कि नहीं, मैं कंट्रोल कर लूँगा ये फीलिंग, और ये सॉरी ये पर्सन मेरी लाइफ से अपने आप लेट गो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि मेरी यादों से निकल जाएगा, और मैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पे फोकस कर सकता हूँ। लेकिन यूनिवर्स ना, शायद यूनिवर्स कुछ और ही कराना चाहते थे। यूनिवर्स आपको चाहते थे कि आप अपने ऊपर वर्क करो, आप अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे काम करो, अपनी एग्जिस्टेंस पे काम करो, और इस पर्सन को चाहते थे कि ये जो पर्सन तेरी लाइफ में हम मैंने भेजा था तेरे को ठीक करने के लिए, और तूने इसके साथ ये गलत किया है। उसको रियलाइजेशन कराना बहुत ज़रूरी है कि आपने एक ईश्वर के पर्सन के साथ गलत किया है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको प्रोजेक्ट करेगा। आप जिस तरह अपनी डेवलपमेंट करोगे ना, अपनी ग्रोथ करोगे, ये पर्सन आपको ना प्रोजेक्ट करने लग जाएगा, इन द सेंस तो ये खुद फील करने लग जाएगा वो सारी चीज़ें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब कुछ अच्छा 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 सोचो, और आप अपनी प्रोग्रेस के लिए सोचो, और जिस तरीके भी आप मीट चाह रहे हो इस पर्सन से, उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करो। आप उस चीज़ को आप जिस जैसे आप चाह रहे हो कि ये पर्सन मेरी लाइफ में कम्प्लीटली डेडिकेटेडली मेरी को ही अटेंशन दे, मेरे साथ ही लॉयल रहे, मेरे साथ ही मेरा फ्यूचर पार्टनर बन के रहे, आने वाले हर किसी चीज़ को ये रिमूव कर दे, वैल्यू ना दे सिवाय मेरे, है ना, मेरे साथ अगर इसकी जनरेशन आगे हो तो सिर्फ हम लोगों का, बिकॉज हम उसकी फैमिली होंगे, तो हमारा ख्याल रखें, हमारे लिए लीड लीड करें। अगर आप ये चाहते तो आप वैसे सोचो। कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, क्योंकि ईश्वर ने आपको आदेश दिया भाई तुम अपने आप पे काम करो। अब ये दूर से बैठकर आपको देख रहा है कि आप कैसे सब कुछ अच्छा कर पा रहे हो, आप सब कुछ कैसे खुश रह पा रहे हो इसके बगैर। ये चीज़ इसको तकलीफ दे रही, भाई मैं तो इतना तड़प रहा हूँ इससे बात करने के लिए, इसकी प्रेजेंस के लिए, और ही इज़ रियली वेरी हैप्पी, और ये पता नहीं कहाँ से आपको देख रहा है, कहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। तो वो सब चीज़ें मैटर कर रही हैं। तो कहने का मतलब है, जैसे ना, एक कहते हैं ना, जब चंद्रमा इस नक्षत्र में होगा, सूर्य इस नक्षत्र में होगा, तब आप दोनों का मिलन होगा। तो ऐसा लग रहा है कि धरती ना एक ऐसे नक्षत्र में पहुंच गई है कि जब आप दोनों का मिलन होना था ना, वो मिलन हुआ। अब आप दोनों का अगर सप्रेशन या फिर थोड़ा सा आपके बीच में कम्युनिकेशन खत्म या कम होनी थी ना, तो वो भी उस टाइम फ्रेम में आ गई है, क्योंकि अब टाइम आ गया राइज होने का आपके। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे सप्रेशन का कार्ड क्यों आया है। देखो, सप्रेशन के साथ ही फोर ऑफ कप्स, ये चीज़ मुझे ना अच्छी लगती है टैरो की। देखो, कंट्रोल के साथ आया फोर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, सप्रेशन के साथ आया फोर ऑफ कप्स, गिल्ट के साथ आया नाइन ऑफ वैंड, है ना। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसे कार्ड जो ना एग्जैक्टली सेम स्टोरी लाइन बता देते हैं। अब क्या है कि इस पर्सन के पास पहले ऑप्शन थे, तो ये शायद उनको वैल्यू कर रहा था, ठीक है। आपके ऑप्शंस अभी भी हैं इसके पास, बिल्कुल ऑप्शंस है, आपसे शायद बढ़िया ऑप्शंस होंगे, मतलब आप इतने काबिलियत वाले नहीं होंगे जितने वो लोग काबिलियत वाले होंगे, लेकिन फिर भी आपने जो इसकी सोल को टच करा है ना, वो बहुत मैटर करता है। वो शायद कुछ कर नहीं पाए, वो बेशक आपसे पैसे में बहुत ज़्यादा होंगे, आपसे बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे, आपसे ज़्यादा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा उन सबका, हो सकता है आपसे ज़्यादा इंटरनेशनल कंट्रीज ट्रैवल करते होंगे, हो सकता है। लेकिन जो आपके अंदर काबिलियत, जो आपके अंदर हुनर है, जो आपकी जो सिंप्लिसिटी है ना, वो इस पर्सन को ना कहीं दिखाई ही नहीं देगी। इस पर्सन को होगा कि नहीं, मेरे को वही चाहिए। इस समटाइम्स ये भी हो सकता है इस पर्सन के पास जो चीज़ नहीं है ना, इसका सारा ध्यान, इसका सारा फोकस ना वहाँ चला जाता है कि मुझे बस यही ही चाहिए। फिर चाहे इसके पास तो कुछ भी पड़ा हो, इसके पास हीरे पड़े हो, उसको वो भी नहीं समझ आएगा, मेरे को वही चीज़ चाहिए। उसका कंप्लीट एम्फेसिस वही है, मतलब आपको ये मान के चलेगा कि हाँ भाई, ये मेरा टारगेट पर्सन है। टारगेट पर्सन इन द सेंस है, ये मेरी विश फुलफिल पर्सन है। ये तो मेरे को अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक वाली जो कहानी होती है ना, उसके लिए अपना दिमाग लगाना शुरू कर देगा, अपना सोच विचार करना शुरू कर देगा। मतलब क्योंकि कहीं ना इसकी सोल आपकी ना एडिक्टेड है, कहीं ना कहीं ये आपके साथ ऐसे बंधन में बंध चुका है ना, इसको लग रहा है कि ना आपके अलावा आप इस पर्सन को कोई फुलफिल कर ही नहीं सकता। एंड ऑफ द डेक में देख लेते हैं द लवर्स गाइड। क्लेम करो यार ये रीडिंग, लवर्स, और इसको क्लियर करा है
किंग ऑफ वैंस में ये पर्सन ना आपसे ना बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड पर्सन है, एकदम फायर साइन का पर्सन है ये। और जब चीज़ें, जब ये सारा सेपरेशन वगैरह हो जाएगा, जब ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे दूर हो जाएगा, जब यूनिवर्स इसको रियलाइज़ कराएंगे आप कितने इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जब ये आपके लिए स्टेप लेगा, आपके लिए आगे बढ़ेगा, तो ये डेडिकेटली लॉयल होकर आपके पास आएगा और आपकी तरफ आएगा कहीं ना कहीं, चाहे जैसे भी आए, क्योंकि ये रुक नहीं पाएगा, इसको आना ही होगा और ये आएगा आपके लिए, आपका लॉयल पर्सन बनकर आएगा ये, ठीक है। और देखते हैं हम रोमांस के आपसे गाइस। मतलब ये पर्सन आपका सोलमेट भी हो सकता है, ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, कि ये आपकी लाइफ में ना आपकी लर्निंग कराने आया हो, ठीक है। हाई लेवल का सोलमेट भी हो सकता है पर्सन, कहीं ना कहीं ये चाहता हो कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें डेवलप करें, अपनी रियल सेल्फ को पहचाने। वो इसलिए आपको ऐसे साइकोलॉजिकल टॉर्चर दे रहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। शायद यूनिवर्स चाह रहा है कि आप अपने ऊपर एक्चुअली काम करें, क्योंकि उसको, यूनिवर्स को पता है कि आपके थ्रू यूनिवर्स ने बहुत मेजर लाइफ के काम करवाने हैं। और जब तक आप उस जोन में नहीं जाएंगे, आप उस पेन में नहीं जाएंगे, तब तक आप अपने अंदर वो चीज़ डेवलप करेंगे ही नहीं। इसलिए शायद यूनिवर्स ने इस पर्सन को आपके लिए और इस पर्सन की लाइफ को बेटर करने के लिए आपको चुना। मतलब आप दोनों का मिलना फेटेड था, आप दोनों अपनी लाइफ में एक दूसरे से एक रीज़न के लिए मिले हैं, ठीक है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रही हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस उनसे कितने बच्चे चाहेंगे और वो क्या उनको बेबीज के लिए फोर्स करेंगे, तो प्लीज बताएं। पहला कार्ड है डिसेप्शन। मैंने आपको बोला इसमें कहीं ना कहीं है सेपरेशन। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा धोखा देगा, मैंने कहा ना यहाँ पर, इस पहले इसकी लाइफ में होंगे इतने सारे ऑप्शन, तो ये उन पे फोकस होता होगा, लेकिन अभी भी वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अभी पर्सन आप पे फोकस है। इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं दुख दिया है, इसने कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा किया है, तभी ये आपको अपने तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करता था कि आप इस, मतलब आप जो, एक बात बताओ, कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा रूडली बात करेगा, चिल्लाकर बात करेगा, तो सामने वाला पर्सन तो वैसे ही डर जाएगा, वो कहेगा कि नहीं यार मैं इस पर्सन के अगेंस्ट जाके कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप कंप्लीटली लव में होते हो ना, आप बस चाहते हो कि वो पर्सन एटलीस्ट चाहे जैसा भी है वो मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, आपको वो मैटर करता है। गेटिंग टू नो ईच अदर, इस टाइम फ्रेम में जो आप इसके साथ होंगे, चाहे इसका जैसा भी रवैया है, अच्छा बुरा चतुराई वाला, सब कुछ आप ना सब कुछ फील करेंगे, सब कुछ समझेंगे, आप इसे एज ए पर्सन, एज ए पर्सनैलिटी भी समझेंगे कि क्या चीज़ है ये पर्सन। दिस कुड बी द वन। जब आपसे पहली बार मिल सकते हैं तो हो सकता है आप ये सोच के चले कि शायद यही मेरा राइट पार्टनर है, यही मेरा राइट स्पाउस है, ठीक है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ये कहीं ना कहीं आपको अंदर से फीलिंग आने वाली है कि यार ये एक सेफ प्लेस है, यहाँ पर मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। यहाँ पर जैसे इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, तो उस वजह से चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि यहाँ पे कोई किसी को कंट्रोल नहीं करेगा, ना आप उसको करेंगे ना वो आपको करेगा। अनरिक्वायर्ड लव, देयर इज नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशन गोइंग। कहीं ना कहीं एक टाइम, एक ऐसा फेज आ जाएगा जहाँ पर ऐसा लगेगा कि मतलब अब उतनी अट्रैक्शन नहीं है, या फिर उतनी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, या फिर कुछ ऐसा है जो अनरिक्वायर्ड है, जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है इस लव के अंदर, उस चीज़ की एंट्री को देखकर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की कम्युनिकेशन को होल्ड किया जाएगा। एंड ऑफ द डेक में देखते हैं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन के साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने का मौका भी मिलेगा, ठीक है। ओके, पहले हम पूछते हैं एंजल से आपके वो क्वेश्चन के बारे में। एंजल से
पहले हम ये पूछ लेते हैं कि डिवाइन ये बताओ कि हमारे जो व्यूअर हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर उनको बेबीज़ के लिए क्या फोर्स करेंगे, पहले आप हमें ये बता दो। ठीक है, पहले हम ये पूछ लेते हैं आपके लिए कि कहीं वो आपको बेबीज़ के लिए फोर्स करेंगे क्या। 1 2 3। गाइज मैंने ना 3 कार्ड्स रख दी हैं, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। इन तीनों में से कोई एक कार्ड आप चुन लो और क्वेश्चन हमारा सेम वही रहेगा कि क्या जो आपके स्पाउस हैं, मतलब जो आपके हस्बैंड या वाइफ है, क्या बेबीज़ के लिए, मतलब कि आप बेबी करो या करवाओ जो भी है प्रोसेस के लिए, क्या वो फोर्स करेंगे आपको। मैं आपको 10 सेकेंड्स देती हूँ, आप 10 सेकेंड्स ले लो और इन तीनों में से कोई एक कार्ड पिक मतलब सोच लो। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते, कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते तो वो पूछ लो अपना। इन तीनों में से कार्ड सोच लो कौन सा है, या फिर 3 डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लो, एक एक क्वेश्चन की आंसर रख लो, ये भी कर सकते हो। वैसे मैं आप लोगों के लिए यही क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जो आपके स्पाउस हैं वो बेबीज़ के लिए आपको क्या फोर्स करेंगे। मैं अब 10 सेकेंड्स दे रही हूँ आपको, इसमें से तीनों में से कोई एक कार्ड जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा हो उसको आप पिक मतलब रख लेना, सोच लेना। आई होप कि आप लोगों ने अपना कार्ड चुन लिया होगा, तो मैं आपका पहला कार्ड अगर आपने चुना है तो उसका आंसर है यस, वो आपको फोर्स करेंगे बेबीज के लिए। ठीक है, अगर आपने कार्ड नंबर 2 चूज करा है, हेल्पफुल पीपल, मतलब इर्द गिर्द के जो लोग होंगे ना वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके, तो शायद हो सकता है वो इस पर्सन को थोड़ा समझा दे। और कहीं ना कहीं इसके अंदर मुझे बेबी भी नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस पर्सन को समझा दे, या फिर एक हेल्पफुल पर्सन हो जो आपको गाइड कर रही है इस चीज़ को लेकर और उनको भी लेकर, तो वो चीज़ें आपकी बहुत स्मूथली हो और आपका बेबी होगा इससे। ठीक है, और कार्ड नंबर 3 लिया आपने, तो देर इज़ समथिंग बेटर, तो मतलब ये आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि कुछ और है जो बेटर ऑप्शन हो सकता है, या आपको समझने की ज़रूरत है, या आपको उस पर्सन को समझाने की ज़रूरत है, तो ये भी सजेस्ट किया जा रहा है आपको। ठीक है, बाकी अभी ये देख लेते हैं कि आपके बेबीज कितने होंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम इसमें से कार्ड पिक करते हैं आपके लिए, वही मैं आपको ऑप्शन दूंगी और देखते हैं फिर। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके कितने बेबीज होंगे, प्लीज हमें बताएं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। गाइज इसमें भी मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। इन तीनों में से कोई एक कार्ड आप पिक कर सकते हैं, तो हम देखते हैं उसमें से क्या आंसर निकलता है। मैं 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, जिसको आप जब जिसके ज़्यादा आप ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं वो कार्ड पिक कर लीजिएगा। ओके, अगर आपने कार्ड नंबर 1 चूज करा है, देखो आप हो सकता है एक ऐसी फैमिली के अंदर हो जहाँ पर मान के चलो, जैसे कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एक मेल को 2 फीमेल रखना अलाउड होता है, या किसी की 2 मैरिजेस होती हैं, या फिर किसी की सेकंड मैरिज होती है, तो उस वजह से भी पार्टनर के चिल्ड्रन अलग से होते हैं और आपके चिल्ड्रन भी अगर अलग से हो रहे हैं, तो उन सबको मिलाकर कहीं ना कहीं इट फील्स लाइक आपके 8 चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, या फिर हो सकता है मतलब कि किसी की 2 वाइफ्स हैं, तो उन सब कहीं ना कहीं वो बोलेंगे तो आपको मम्मा ही बोलेंगे ना, या फिर अगर मेल है तो, है ना, या फिर अगर आपके फीमेल पार्टनर है और आपके पास ऑलरेडी बेबीज़ हैं और उनके बच्चे भी आकर आपको अगर पापा बोलेंगे, तो कहने का मतलब होंगे तो बच्चे, वो बच्चे तो आप ही के होंगे ना फिर एंड ऑफ द डे, कहीं ना कहीं कोई
पार्टनर को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अगर आपने कार्ड नंबर 2 लिया है तो ये सजेस्ट करता है कि आपके 2 बेबीज़ होंगे। अगर आपने कार्ड नंबर 3 पिक किया है तो ये सजेस्ट करता है कि आपके 5 बेबीज़ होंगे, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स? कुछ और देखना चाहते हो इस पर्सन के बारे में आप लोग, या फिर इतना ही बहुत है? आई थिंक गाइज इतना बहुत है, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन था हमने उसके आंसर्स ढूंढ लिए हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने ना कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट करा ना, बहुत अच्छा कार्ड आया, ठीक है। हेल्पफुल पीपल, बेबी भी दिख रहा है इसके अंदर, आप एकदम डेडिकेटली लवर की तरह जुड़े पड़े हुए एक दूसरे के साथ, ये बहुत अच्छा आया है। चलो ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर लिया होगा, शेयर करा होगा सब फ्रेंड फैमिली करीब रिलेटिव्स के साथ अपने। और आई होप कि आपको ये टॉपिक की रीडिंग पसंद आई होगी। इस अगर और कोई टॉपिक की रीडिंग सजेस्ट करना चाहते कमेंट बॉक्स पे आप कर सकते हो। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस।